नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप सोचेंगे कि आखिर कोई साजिश के तहत किसी का मर्डर इस तरह से कर सकता है। सुनाता हूँ कहानी विनोद बरेरा की। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले विनोद बरेरा अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी दुकान थी कंप्यूटर सेंटर की। उसी के बाहर बैठे थे। अचानक ट्रक स्पीड पे आता है और सीधी टक्कर विनोद बरेरा को मार देता है। उस ट्रक का ड्राइवर होता है देव कुमार सुनार, जो उसको टक्कर मारता है और वो कोर्ट को बताता है कि ये जो टक्कर हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, ये उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है और इसी वजह से वो उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। विनोद बरेरा की हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि उसको बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है। उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं उस एक्सीडेंट के दौरान और उनको मेडिकल ले जाकर के हॉस्पिटल ले जाकर के उनकी टांग की जो हड्डियां थी वो टूट चुकी थी, उन पे प्लास्टर और राड डाली गई थी, जिससे विनोद बरेरा काफ़ी दिनों तक बेड पे ही रहते हैं और ये बेड पे रहते रहते ही घटना हो जाती है। जो देव कुमार सुनार था उसकी जमानत हो जाती है क्योंकि एक हिट एंड रन का केस था, उसमें उस ड्राइवर को जमानत मिल जाती है और विनोद बरेरा को करीब 5-6 महीने हो जाते हैं बेड रेस्ट पे क्योंकि उनकी दोनों टांग टूटी हुई थी। उसी दौरान एक दिन अचानक उनके घर में एक शख्स घुसता है और शख्स सीधे विनोद बरेरा के रूम में जाता है और रूम में जाकर के अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद में वो उसके साथ मारपीट करता है। विनोद बरेरा को उठा करके बेड से ज़मीन पे डाल देता है और उसकी पत्नी जब वो आवाज़ सुनती है तो वो भग के आती है और देखती है कि अंदर से कोई बंद करके उसके पति के साथ मारपीट करता है। काफ़ी कोशिश के बाद भी दीप्ति नाम की जो उसकी पत्नी होती है वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाती। उसके बाद वो भाग कर बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद में वो चिल्लाती है, पड़ोसियों की आवाज़ लगाती, तो सभी पड़ोसी उसके इकट्ठे हो जाते हैं तुरंत और सभी भग के उसके घर में आते हैं और घर में आकर के वो कोशिश करते हैं उस दरवाजे को खोलने की। काफ़ी जोर आजमाइश की जाती है, काफ़ी कोशिश की जाती है दरवाजे को धक्का देने की, तोड़ने की, लेकिन वो दरवाज़ा इस तरह से बंद किया गया था कि उसको खोलने में सभी नाकामयाब हो जाते हैं। फिर अचानक जो दरवाज़ा तोड़ रही थी उस भीड़ की नज़र पड़ती कि उसकी एक खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की में से वो झाँक कर देखते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो झाँक कर देखते हैं जो शख्स विनोद बरेरा के मकान में घुसा था, कमरे में घुसा था, वो एक गोली लोड करके उसकी पीठ पे गोली मार देता है विनोद बरेरा की भी, और एक फिर दोबारा गोली लोड करके उसके सर में गोली मार देता है और फिर एक गोली निकाल कर उसमें लोड करता है अपनी रिवॉल्वर में और तेजी से बाहर की तरफ भगने की कोशिश करता है। तभी अड़ोसी पड़ोसियों को डराने के लिए वो कोशिश करता है कि गोली मार दूंगा अगर मुझे किसी ने पकड़ना चाहा, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं वो बिगड़ रहे उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके एक खंबे में बांध देते हैं। जो बिजली का पोल होता है उसी में बांध दिया जाता है। उसको बांध करके जब उसके साथ काफ़ी मारपिटाई करती है। अक्सर हमने देखा है, सुना है कि जब इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले आदमी को, शख्स को पकड़ा जाता है तो वो अपनी रहम की दुहाई करता है कि मुझे मारा ना जाए, पीटा ना जाए, लेकिन वो बार बार ये कहता रहता है चाहे आप मुझे जान से मार दीजिए, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। आखिर क्या है कहानी और कैसे हुई विनोद बरेरा की मौत, क्या था इसके पीछे षड्यंत्र, ये सारा इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। कि एक ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आता है 8000 किलोमीटर दूर से हरियाणा की सोनीपत में, और उसी मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही ये कत्ल हो जाता है। ये पूरी जिस शख्स को भीड़ ने पकड़ के पुलिस के हवाले किए ये वही शख्स था जिसने करीब 5-6 महीने पहले विनोद बरेरा को एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट के दौरान यही शख्स था देव कुमार सुनार और वही शख्स था जिसने गोली मारी थी विनोद कुमार शख्स बरेरा को, और पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और 302 का मुकदमा दर्ज करके इस पे हत्या का मुकदमा चलता है और इसको जेल पहुंचाते हैं। करीब 2 साल बाद अचानक एक ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप मैसेज आता है जहाँ तत्कालीन एसपी होते हैं सुमित कुमार शेखावत, उनके पास आता है, वो था प्रमोद बरेरा का। प्रमोद बरेरा एसपी को लिखते हैं कि सर जो ये मामला था इसमें इसके परिवार वालों का ही हाथ है, इसकी हत्या करने में विनोद बरेरा की में। और सुमित कुमार एसपी जो होते हैं वो बहुत ही ईमानदार, निडर, साफ छवि के एसपी होते हैं। इसी से प्रमोद कुमार उनके पास मैसेज करते हैं और केस को दोबारा से जांच करवाने की बात करते हैं। तो उससे पहले भी प्रमोद कुमार जो विनोद बरेरा, अजीत सिंह शेखावत जिसके पास ये मैसेज आता है, वो मैसेज को देख करके ये जांच खुफिया तरीके से एक इंस्पेक्टर होते हैं दीपक कुमार, उनको सौंप देते हैं। उनसे कहा जाता है कि इसकी खुफिया तरीके से जांच की जाए इस मामले की, आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, इसकी पूरी जानकारी निकालने की कहा जाता है। उसके बाद
जब पुलिस जांच करती है, देव कुमार जो सुनार होता है जिसने उसकी हत्या की थी और उसी शख्स ने उसका एक्सीडेंट किया था, उसके अकाउंट डिटेल और उसके कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, जिसमें कॉल डिटेल में और अकाउंट में लेन देन में एक शख्स का नाम आता है जो जिम का ट्रेनर होता है। उसका नाम होता है सुमित। सुमित नाम का एक शख्स होता है जो जिम ट्रेनर होता है, वो बार बार उसके संपर्क में रहा था उस दौरान। और पुलिस धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ियाँ इसकी खोलने लगती है कि आखिर किस तरह से एक जिम ट्रेनर का हाथ हो सकता है इस मामले में। बताएंगे आपको आगे। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि सुमित कुमार जो आरोपी इसमें नजर आ रहा है, वो क्यों विनोद भराड़ा का मर्डर करवा देता है। बात 2021 की है, जब विनोद भराड़ा की पत्नी निधि एक जिम ज्वाइन करती है और जो ये सुमित नाम का शख्स होता है वो जिम का ट्रेनर होता है। उन दोनों की मुलाकात उसी जिम में ही होती है और ये पर्सनल जिम ट्रेनर बन जाता है निधि का। निधि भराड़ा और आरोपी सुमित जो होता है, उनके आपसी में प्रेम संबंध हो जाते हैं, वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं और उनके बीच में जो सबसे बड़ी रोड़ा था वो विनोद भरेरा था। उसी को हटाने का प्लान था और उसी विनोद को हटाने के लिए निधि और सुमित दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और देव कुमार सुनार जो होता है उसको उसकी सुपारी दी जाती है। विनोद भराड़ा का परिवार एक अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था, बहुत ही आनंदमय सुखमय परिवार था। उनके विनोद भराड़ा के 2 बच्चे थे, बहुत ही होनहार बच्चे थे। उनकी पत्नी निधि थी, उन दोनों में आपस में अच्छा प्रेम था। उसके बाद निधि अचानक जिम ज्वाइन करती है और जिम में उससे की मुलाकात सुमित से होती है। सुमित से मुलाकात होने के बाद में वो काफ़ी देर तक लंबी लंबी चैटिंग करती है उससे और सारी दिन उससे फ़ोन पे बात करती रहती है सुमित से। और विनोद भराड़ा को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि जब सुमित और निधि की आपस में बातें होती थी उस बातों का कोई कॉल डिटेल नहीं मिलता था। विनोद भराड़ा आके जब फ़ोन देखता था तो उसमें देखता था कि पूरी की पूरी कॉल लेग थी वो पूरी की पूरी डिलीट कर दी जाती है। और एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है, तो विनोद भराड़ा को शक हो जाता है आखिर ऐसा क्या है कि ये कॉल डिटेल निधि जो है पूरी डिलीट कर देती है। इसी शक के चलते वो उस पर निगरानी रखने लगता है और एक दिन फेसबुक पे उनकी दोनों की लंबी चैटिंग जो उनकी दोनों की किए हुई बातचीत थी वो उनकी विनोद भराड़ा पकड़ लेता है। विनोद भराड़ा इस बात पे सख्त चेतावनी अपनी पत्नी को भी देता है और सुधरने का एक मौका देता है कि बच्चे हमारे बड़े होते जा रहे हैं, अगर वो इस तरह की करतूत अपनी माँ के बारे में सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा। इसलिए वो चुप हो जाते हैं और जो सुमित होता है उसको भी धमकाया जाता है, कहा जाता है कि मेरे परिवार और मेरी पत्नी से आप दूर रहे, इस तरह से धमकी दी जाती है। उसके बाद उन दोनों पे सख्त पाबंदियां लगा दी जाती है, सुमित पे और अपनी पत्नी पे विनोद भराड़ा। और इसी के चलते उनमें आपस में एक रोड़ा बन जाता है इन दोनों के मिलने में। सुमित नहीं मिल पा रहा था अपनी प्रेमिका से और वो फिर दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और उसकी सुपारी 10 लाख रुपए में ये सुनार को दी जाती है, देव कुमार सुनार को, और कहा जाता है कि आपके 10 लाख रुपए आपके परिवार को भिजवा दिए जाएंगे और उनका खर्चा भी हम ही देंगे और जो कि इस केस में जो पैसे लगेंगे वो भी हम खर्च करेंगे। विनोद भराड़ा था वो काफ़ी पैसे वाला इंसान था, उसके पैसों पे उनकी नज़र थी, सुमित की भी नज़र थी। सुमित भी ये चाहता था कि वो पैसे मेरे पास आएंगे और दीप्ति थी वो भी ये सोचती थी कि अगर सुनील भराड़ा मर जाते थे तो ये एक्सीडेंटल जो मौत होगी उसका जो पैसा है इंश्योरेंस का वो भी उसको मिलने वाला था। इसी के चलते वो एक प्लान बना देते हैं विनोद भराड़ा का मर्डर का। जब पुलिस देव कुमार शख्स को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है, उसके बाद उसके भाई का एसपी अजीत शेखावत के पास प्रमोद भराड़ा का जो मैसेज आता है, क्योंकि प्रमोद भराड़ा को ये बात का शक इसलिए होता है कि उसकी मौत के कुछ दिन बाद में जो दीप्ति होती है वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर से दूर जाकर रहने लगती है और कुछ दिनों बाद में वो अपने सास और ससुर से लड़ाई झगड़ा करके उनको भी विदेश ऑस्ट्रेलिया भेज देती है उनके छोटे भाई के पास, क्योंकि वो उनके मिलन में रुकावट थे, किसी को शक ना हो इस वजह से अपने बच्चों के साथ वो रहने लगी थी। उसके बाद सुमित भी उससे अक्सर मिलने उसके घर भी आया करता था, वो भी खुली हुई मिला करती थी, किसी का डर भो उसको रहा नहीं था। और जब प्रमोद भराड़ा को ये बातें पता लगती है तो उसका शक यकीन में बदलता है, आखिर क्यों ना हो ये जो शख्स था जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसी ने उसको गोली मारी उसके भाई को। और
जब उसको ये सारी बातें पता लगती है तो वो पुलिस से इस बारे में शिकायत करता है, पुलिस से दोबारा जांच करवाने की लिए कहता है। पुलिस सभी एंगलों से जांच करती है, तो सभी को गिरफ्तार करके पुलिस सख्ताई से जांच पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान शुरू में तो ये बातें बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते और मना कर देते कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस उनको सीसीटीवी कैमरा दिखाती है और सीसीटीवी कैमरे में जब वो देव कुमार सुनार जब घर में एंट्री करता है तो उसका घर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता है, और जब सीधा एंट्री करता है तो दीप्ति जो होती है वो रसोई में काम करती रहती है। और जैसे ही वो शख्स उसमें घुसता है तो सीसीटीवी में नज़र आता है कि उसको पहले नमस्ते करता है, उसके बाद वो इशारा करती है कमरे में अंदर जाने के बाद। तो पुलिस उसको ये सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, इशारे वो सारा दिखाती है, तो फिर वो मजबूर हो जाती है, टूट जाती है, कहती है कि हाँ ये हमारी जानकारी में हुआ था। जो ट्रक देव कुमार सुनार को दिलाया गया था उसकी किस्त भी ये दीप्ति ही भरती है अपने अकाउंट से। उसके बाद पुलिस के सामने सारी कड़ियाँ खुलती है और किस तरह से एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है उसके पैसों के लालच में और एक जिम ट्रेनर के प्यार में पागल होकर के अपने अच्छे खासे परिवार को तबाह कर देती है। यह है इस पूरी कहानी जो काफ़ी फेमस रही। विनोद बरेरा के नाम से, मर्डर केस के नाम से सोनीपत का काफ़ी चर्चित मर्डर केस था। पुलिस 2 साल के बाद दोबारा से इस केस को रीओपन करती है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जांच करती है। जांच करने के बाद सभी आरोपी जेल के पीछे पहुंचा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है इस केस में जिससे पुलिस को दोबारा इस जांच करनी पड़ती है इस केस की, और दोबारा से रीओपन करना पड़ता है पूरे केस को, और जांच के दौरान नए आरोपी गिरफ्तार करती है। क्योंकि जो विनोद बरेरा है उसका एक छोटा भाई होता है प्रमोद बरेरा। जब उसके पास उसके पिता और विनोद बरेरा के बेटे को उसकी पत्नी जो निधि होती है वो दोनों को ऑस्ट्रेलिया भेज देती है, और वहां जाने के बाद वो सुमित से खुलेआम मिलने लगती है सर, और नई जगह की वजह से उनको कोई पहचानता नहीं है और कोई रोक टोक भी नहीं होती उनके मिलने में। जब प्रमोद बरेरा को ये बातें पता चलती है तो वो एक दोस्त होता है उसके पास फ़ोन करके बताता है कि आप थोड़ा सा इन पे नज़र रखिए और मुझे बताइए आखिरकार इनका रिश्ता क्या है, सुमित का और उनकी भाभी का। जब उसका दोस्त इस मामले की जांच करता है तो उसको पता लगता है कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं और दोनों खुलेआम मिलते हैं। जो सुमित है वो अक्सर उनके घर पे ही रुकता है, उनके घर आता जाता है, और वो दोनों खुलेआम घूमते फिरते हैं, दोनों में प्रेम प्रसंग है। जब इस बात का पता लगता है तो ये प्रमोद बरेरा जो होता है ये एसपी को कॉल करके कहता है कि सर उसको मारने में इन्हीं का हाथ है, कृपया इस केस की दोबारा जांच करी जाए। और दोबारा जांच की जाती है तो ये पता लगता है कि उस एक जिम ट्रेनर के प्यार में पागल निधि ने अपने पति की हत्या करवा दी, अपने बच्चों के सर पे से पिता का साया हटवा दिया, क्योंकि निधि यह जानती थी कि विनोद बरेरा का एक बड़ा मोटा इंश्योरेंस क्लेम है जिसके मरने के बाद उसी को मिलने वाला था। और ये जो सुमित नाम का जिम ट्रेनर होता है ये भी ये जानता है कि ये पैसे वाली फैमिली है, इसके साथ प्यार करने में उसको पैसे मिलेंगे। और जो देव कुमार सुनार होता है उसको 10 लाख रुपए में सुपारी दी जाती है, उसके परिवार का खर्चा देने का वादा किया जाता है, केस में जो पैसे लगे उसको भी देने का वादा किया जाता है। ये अलझी हुई कहानी है जिसमें एक पति अपने पति को बहुत ज़्यादा चाहने वाले चरित्र का किरदार करती है, क्योंकि वो जिम ट्रेनर से प्यार के चक्कर में पड़ने के बाद भी अपने पति के लिए व्रत रखना और उनकी सेवा करने का नाटक करती है। परिवार के लोग उस पर कभी भी ये शक नहीं कर पाते कि एक इतनी आज्ञाकारी पत्नी अपने पति को कैसे मरवा सकती है। लेकिन पुलिस के सामने जब ये बातें सारी खुलती है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की दोबारा से जांच की जाती है, जिसमें साफ नज़र आता है कि जो मारने आता है वो शख्स पहले निधि को नमस्कार करता है, नमस्ते करने के बाद निधि इशारा करती है कमरे की तरफ जाने का, और उसके बाद वो जो शोर मचाती है उसमें सब प्लान मर्डर होता है। इसी के चलते पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा देती है। कल मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ ठीक रात 8 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।